आखिरकार चिराग पासवान के सामने बीजेपी को झुकना ही पड़ा और फाइनली चिराग पासवान ने बीजेपी से अपनी सारी शर्तें मनवा ली। जी हाँ, ये वीडियो देख सकते हैं आप, चिराग पासवान और जेपी नड्डा का एक मुलाकात का वीडियो है जिसमें चिराग पासवान की बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि चिराग पासवान की सारी शर्तें बीजेपी मानती हुई नजर आ रही है। आज फाइनली इस बात का उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं किस अलायंस के साथ मिलकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। ये चिराग पासवान का वो वीडियो है जो वीडियो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि कब चिराग पासवान का स्टैंड बिहार में क्लियर होगा और किनके साथ वो मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की सारी शर्तें बीजेपी ने मान लिया है और फाइनल ये बात का कयास लगाया जा रहा है कि 5 सीट चिराग पासवान को दे दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि पशुपति पारस जी का क्या होगा, जो हर बार दावा कर रहे थे कि हाजीपुर से मैं नहीं जा सकता, हाजीपुर हमारे भाई साहब ने हमको जीते जी सौंप के गए हैं और मैं हाजीपुर को नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसे में अब लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आखिर पशुपति पारस जी को क्या होगा, बीजेपी उनकी क्या करेगी। अब बीजेपी अब उनको किस तरीके से डील करेगी, तो मैं आपको बता दूं कि पशुपति पारस जी को डील बीजेपी के साथ ऑलरेडी हो चुका है और पशुपति पारस जी को यदि राज्यपाल बना के भेजेंगे या फिर राज्यसभा भेजेंगे ये तो एक बात की बात है, लेकिन पशुपति पारस जी के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में अब एक भी लोकसभा का सीट पशुपति पारस जी को नहीं दिया जाएगा। फाइनली जो बात अपडेट निकल करके आ रहा है कि पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा, उनको अब बिहार में लोकसभा का एक भी सीट नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, क्योंकि चिराग पासवान ने आज मीडिया से बात करते हुए ये बात को क्लियर किया कि बीजेपी ने हमारी शर्तें को मान ली है और सीट का जो बंटवारा है वो पूरी तरीके से हो चुका है। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि आखिर चिराग पासवान की हर शर्तें बीजेपी क्यों मान रही है। बीजेपी ऐसा क्यों नहीं कर रही है कि पशुपति पारस जी का शर्त मान लिया जाए और उनको लोकसभा में दे दिया जाए सीट ताकि वो भी चुनाव लड़े। तो बीजेपी को, जैसे कि मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि पशुपति पारस जी के पास जन आधार वोट नहीं है, ये बात बीजेपी जानती है। और युवा चिराग पासवान के पास कम से कम पासवान समाज के वोट, वैसे तो वो हर समाज में अपना वोट रखते हैं, लेकिन कम से कम पासवान समाज का वोट तो 100% चिराग पासवान के पास है। ये बात बीजेपी पहले भी जानती थी और अब वो इस बात पे मोहर भी लगाती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले जेपी नड्डा और चिराग पासवान का एक मुलाकात का ये झलक देखिए। इस झलक में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जेपी नड्डा साहब के सामने कैसे चिराग पासवान मुस्कुरा रहे हैं, कितना बॉन्डिंग है दोनों में। ये साफ साफ दिखा रहा है कि चिराग पासवान के सारे शर्त जो है वो मान लिया गया है और अब फाइनली चिराग पासवान बिहार में 5 प्रत्याशी लोकसभा का टिकट देके अपना परचम लहराएंगे। जी हाँ, इससे ये बात साफ साफ पता चलता है कि चिराग पासवान की जो क्षमता है वो बिहार में अपना वजूद चिराग पासवान ने स्वयं बनाया है। पिता का जो विरासत मिला था उनको, उस विरासत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए थे उनके चाचा, और उनके जो विपक्षी पार्टी थे वो मिलजुल करके पूरी तरीके से चिराग पासवान को बर्बाद कर दिए थे। लेकिन चिराग पासवान हर मंच से एक बात कहते हुए नजर आते थे कि मैं शेर का बेटा हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं और मैं डरता किसी से नहीं हूं। ये हर बात पर एक बात बताते हुए नजर आते थे चिराग पासवान। अच्छा, वो जहां भी जाते थे उनको देखने के लिए लोग ललायत रहते थे, उनको देखने के लिए जनसभा उमड़ पड़ता था, लाखों लोग चिराग पासवान को देखते थे और उनको पोस्टर बॉय भी कहा जाता है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान ने अपने बल पे बीजेपी को झुकाने का काम किया और अपनी सारी शर्तें को मंजूरी दिला, उस पर मुहर लगवाया चिराग पासवान ने। यह बहुत बड़ी खबर है कि हाजीपुर से, जिस हाजीपुर से उनके चाचा बार बार दावा करते थे, अब हाजीपुर चाचा को चिमटा से भी छूने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हाजीपुर चिराग पासवान के खेमे में आ चुका है। तो चिराग पासवान की शर्तें बीजेपी मान के एक तरफ से अच्छा की और चिराग पासवान अब काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। और अभी बिहार के लिए सबसे बड़ा अपडेट A to Z मंच आपको दे रहा है कि चिराग पासवान अब एनडीए के अलायंस से जुड़ के चुनाव लड़ेंगे और 2024 में 5 कैंडिडेट अपना उतारेंगे। पशुपति पारस जी का राज्यपाल या फिर राज्यसभा उनको भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस पासवान, उनको बिहार सरकार में मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। इस बात से उनको संतुष्टि दिलाया गया है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। आप देख रहे थे A to Z मंच। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।